दूसरा मामला जयनगर से बस्ती पंचायत का है, जिसमें ईशा कुमारी नाम की लड़की रहती है। 22 साल उनका उम्र है और शादी में बाहर जाती है, अपने रिश्तेदार के शादी में अटेंड करने के लिए जाती है और उसके बाद वहाँ से वो नहीं मिलती। लेकिन रात में हम लोग ऐसा कॉल वगैरह किए नहीं। यही गलती हुई कि कॉल नहीं किए कि हाँ जाना है कि नहीं आना है। लेकिन सुबह नहीं आई तो फिर हम लोग सोचे आ जाएगी। लेकिन जब क्योंकि तक गई है तो अपना अटेंड करके आ बिल्कुल रही है, बिल्कुल। निश्चिंत। और लेट नाइट जागती है तो जाहिर सी बात है सुबह तक लोग सोता है, तो हम लोग नहीं डिस्टर्ब किए। लेकिन अचानक से फ़ोन आया दूसरे पंचायत से, जो करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, बड़ी पंचायत से, कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, एक डेड बॉडी मिली है, शायद आप ही के घर का है, किसी ने देखा होगा। तो हम लोग गए वहाँ पे बॉडी का पहचान करने, तो देखे कि भाई हमारा। दूसरा मामला जयनगर से बस्ती पंचायत का है, जिसमें ईशा कुमारी नाम की लड़की रहती है। 22 साल उनका उम्र है और शादी में बाहर जाती है, अपने रिश्तेदार के शादी में अटेंड करने के लिए जाती है और उसके बाद वहाँ से वो नहीं मिलती है। घर वालों को जब पता चलता है तो फिर बाद में कुछ दिन बाद शायद पता चलता है इन लोगों को कि इस तरीके से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर में जा कर के उनकी लाश को जो है फेंक दिया जाता है मार करके। आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में किस तरीके से क्राइम का मामला बढ़ रहा है। उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी? हाँ जी बिल्कुल, घर के बगल में ही शादी था, तो उसी में रात को निकली थी। जी। तो अक्सर वो जाती थी तो अपने वहाँ रह जाती थी, सुबह आ जाती थी, तो कंफर्म रहते थे। लेकिन रात में हम लोग ऐसा कॉल वगैरह किए नहीं। यही गलती हुई कि कॉल नहीं किए कि हाँ जाना है कि नहीं आना है। लेकिन सुबह नहीं आई तो फिर हम लोग सोचे आ जाएगी। लेकिन जब क्योंकि तक गई है तो अपना अटेंड करके आ रही है, बिल्कुल। निश्चिंत। और लेट नाइट जागती है तो जाहिर सी बात है सुबह तक लोग सोता है, तो हम लोग नहीं डिस्टर्ब किए। लेकिन अचानक से फ़ोन आया दूसरे पंचायत से, जो करीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, बड़ी पंचायत से, कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, एक डेड बॉडी मिली है, शायद आप ही के घर का है, किसी ने देखा होगा। तो हम लोग गए वहाँ पे बॉडी का पहचान करने, तो देखे कि भाई हमारे घर की ही है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वाले भी आए, एफआईआर दर्ज हुआ है अज्ञात के नाम पे, चूँकि मामला मर्डर का है, क्योंकि उसके चेहरे पे भी चोट है। ठीक है ना, काफ़ी चोटें हैं उसको। तो ये मर्डर का ही मामला है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके मर्डर हुआ होगा, हम लोग के हिसाब से कहीं और करके उसको वहाँ बॉडी को जाके वहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। जी। तो क्योंकि रात में शादी में जाती है और उसके बाद नहीं आती, तो आप लोग निश्चिंत शायद हो गए होंगे कि अपना कहीं रुक गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग निश्चिंत है कि वो कहीं रुक गई होगी। और डेड बॉडी जब मिला तो कहाँ पे, रोड पे या किसी कहाँ पे फेंका हुआ? बड़ी पंचायत में नहर है, नहर के पास रखा हुआ था। ठीक है। नहर के पास, अंदर नहीं, मतलब बाहर में रखा। हाँ, वहीं नहर के पास रखा हुआ था। किसी पे आप लोग को शक है? देखिए, किसी पे ऐसे ही उंगली उठाना सही नहीं रहेगा, समझे ना। अभी तो फिलहाल हम लोग को कोई जानकारी है नहीं। अब हम लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं पता करने का, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। पुलिस भी लगी हुई है, तो एक दूसरे के सपोर्ट से कहीं ना कहीं अपराधी पकड़ा ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा सिटी में हम लोग हैं नहीं, छोटे से शहर में हैं। पता चल ही जाएगा, तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। हम लोग भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, पुलिस भी खंगाल रही है टेलीफोन रिकॉर्ड को। कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिल जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल तो नहीं मिला है। लेकिन पुलिस लगी हुई है और हम चाहते हैं कि भाई पुलिस जैसे काम कर रही है अभी, वैसे ही हम करते रहे तो जल्दी से अपराधी पकड़ा जाएगा। कहाँ ईशा कहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करती थी? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती थी, रहती थी जयनगर, घर पे ही रहती थी। अच्छा, घर पे हाँ रहती बिल्कुल थी, रहती थी। एजुकेशन वगैरह नहीं? नहीं, अभी नहीं कर रही थी, छोड़ी हुई थी। तो किसी प्रकार का तब शायद के दोस्तों के साथ भी कुछ वैसा नहीं होगा, झगड़ा वगैरह जो हम लोग को इतना जानकारी है नहीं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इधर उधर से पता करें कि आखिर मामला क्या है, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह। क्योंकि जब तक कुछ घटना नहीं होता है तो हम लोग जागरूक नहीं होते, ये भी बात सच्चाई है। तो अब घटना हुई है तो हम लोग भी एक्टिव हुए हैं कि भाई पता करें आखिर किससे दुश्मनी था नहीं था। कुछ पता चलेगा तो फिर हम लोग पुलिस वाले को भी इन्फॉर्म करेंगे, फिर उसी हिसाब से अपने जयनगर तफ्तीश थाना में करेंगे। कब आप लोग कंप्लेन किए? सुबह में ही किए हैं ना, वही 9-9:30 के आसपास कंप्लेन हुई है दर्ज। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए आया है। अब यहाँ से जाएंगे फिर तभी कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल आप लोग किसी पे शक नहीं है कि किसी कोई ऐसा कोई अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। जब तक कुछ सुराग नहीं मिलेगा हम लोग कैसे किसी का नाम ले लें। अब किसी को फंसाना तो मकसद है नहीं ना। जी। घर से भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं नहीं? नहीं, घर पे कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन सिंह है। तो आप लोगों ने सुना कि जयनगर का ये मामला है, जिसमें ईशा नाम की लड़की रहती है और इनके भाई का कहना है कि जब उनका डेड बॉडी मिलता है तो फेस पे भी जो है वो चोट आया रहता है, फेस पे भी चोट लगा रहता है। तो मामला जो है वो मर्डर का ही है, क्योंकि कहीं पे फेस पे चोट आना आप समझ सकते हैं। और ऊपर से इनका कहना है कि उस जगह से जो है वो उसके बाद नहर के पास उस लड़की को फेंक दिया जाता है। एक दिन में 2 मामला सामने आया है सदर अस्पताल में, जो कि पोस्टमार्टम के लिए लोग आए हुए अलग अलग जगहों पर। इस तरीके से 2 लड़कियों को, मधुबनी जिला में 2 लड़कियों को इस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है और इस तरीके से कहीं और फेंक दिया जाता है। आप समझ सकते हैं
कि क्या स्थिति मधुबनी का हो गया है अब। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।